येड़ा बन के पेड़ा खिलाता है, इसका मतलब क्या है? वो आप इसको ही पूछो। एक्चुअली बॉम्बे से जो भी लोग हैं ना, वो उनके अंदर अब पहले से ही रहता है ये कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। ये स्टाइल है बॉम्बे वालों का। ये इसका ही नहीं, सारे लोग जितने भी लोग बॉम्बे से खेले, हाँ। सबका वो स्टाइल है। तो ये हमारे ब्लड में है। अच्छा, आप भी येड़ा बन के? क्रिकेट के बारे में बाय द वे। अच्छा, नथिंग एल्स। जो हम लोग बात करते हैं ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, हाँ। तो यही है वो। अच्छा, एंड इनके बारे में मैंने सुना है कि ये 12 बजे के फ्लाइट को 11:59 को पहुंचते हैं एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, और वाइफ रितिका सब पैकिंग वैकिंग करती है, बट उनको जस्ट पहुंचना है। तो ये पहले से ऐसे ही थे? पहले से ही मुझे याद है, आई थिंक उनका एक किट बैग भी भूल गए थे। अच्छा, किट बैग भी? खेलने आए थे मुंबई के लिए, जब खेलने आ रहे थे उस वक्त। और एक मुझे, हम लोग वेस्ट इंडीज़ में ट्रैवल कर रहे थे इंडिया ए के लिए, और इनकी घड़ी जब हम सिक्योरिटी चेक के वक्त निकाल के उन्होंने रखी थी और भूल गए थे। तो जैसे फ्लाइट हम लोग ने टेक ऑफ किया, तभी उनको याद आया, अरे मैं मेरी अपनी घड़ी भूल गया था। लकीली वो घड़ी मेरे साथ थी। हाँ। और तभी उनको पता चला कि उनको, क्योंकि लकीली क्या हुआ, हम दोनों बाजू बाजू में बैठे थे उस वक्त। तो रितिका के पहले ये जिम्मेदारी आपकी थी, रिमाइंड करना। ये बचपन से आदत है, ये मुझे छोड़ना है। बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ। अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ, अलार्म लगाता हूँ, हाँ। रिमाइंडर लगाता हूँ, बट अभी काफ़ी बेटर है। बट हाँ, ये एक आदत है जो मुझे सुधारनी है। बिल्कुल। यू गाइज आर फ्रेंड्स ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड। ऑन फील्ड पार्टनरशिप तो आपने काफ़ी की है, मगर मैंने सुना है कि साउथ अफ्रीका में आप कुछ सफारी वफारी में भी गए थे इकट्ठे, मैंने कुछ पिक्चर्स देखे थे। जी, सफारी में यस, बहुत वहाँ के काफ़ी मुझे कुछ चीज़ें याद है ज़रूर, बहुत मज़ा आया था। लेकिन एक जो इंसिडेंट हुआ था, चीता वॉकिंग। हाँ। तो हमें लगा चीता वॉकिंग मतलब दो तीन चीते होंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, बट एक्चुअली हम जंगल में थे और हमें पता नहीं था कि आसपास क्या है। अच्छा। और जब हम बीच में पहुँचे, प्रॉपर जंगल में पहुँचे, तो 20 या 25 मीटर के डिस्टेंस में दो चीते थे और उन्होंने एक शिकार की थी। और जैसे हम 5-6 लोग वहाँ पे पहुँचे, मैं, रोहित, राधिका, रितिका, जडेजा, जो एक्चुअली जडेजा के साथ कभी जाना नहीं चाहिए कहीं पे भी, और एक नंबर का पागल है वो। तो हम सारे एक साथ वहाँ पे थे, और जैसे हम पहुँचे तो उन्होंने सिर्फ मुड़ के हमारे पास देखा। चीते ने? बिकॉज ऑफ जडेजा वहाँ पे आवाज कर रहा है, उसको बुला रहा है करके। तो बोला भाई ये क्या कर रहा है भाई, हम लोग जंगल में है, अगर उनको पता चला ना 2 मिनट में उड़ा के लेके जाएंगे। क्योंकि वो हमारे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। आई एम श्योर अज्जू का भी होगा, क्योंकि जंगल में आपको ऐसे ही घूमने नहीं मिलता है। और खास करके दो चीते लोग थे वहाँ पर, और उन्होंने जस्ट हंट किया हुआ था, खाना खा रहे थे, और उनको खाना खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो हम पीछे से देख रहे थे उनको। हाँ। और हमारे जडेजा जी ने वहाँ से आवाज़ करना शुरू किया, मुंबई स्टाइल। हाँ, काफ़ी भाई साहब ने वहाँ पर गुजरात में भी कुछ किस्से किए थे जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी। तो अच्छा आइडिया नहीं था उसको लेके जाना वहाँ पर। एक्चुअली उनको गाड़ी में ही छोड़ना ज़रूरी था हमारे लिए। बट हुआ क्या exactly? उस मोमेंट तक हमें लग रहा था कि हम लोग बहुत ब्रेव हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट जैसे वो गाइड ने बताया कि इन केस अगर वो चीता आपके पास भाग के आता है, आपके ऊपर भाग के आता है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको सिर्फ वहीं पे खड़े रहना। वाह, दौड़ना नहीं है, वो आएगा आपके ऊपर, बट आप दौड़ोगे नहीं, आप तो खड़े रहोगे। तभी एक्चुअली पता चला हम दोनों से ज़्यादा हमारे जो बीवियाँ है वो ब्रेव है। एक्चुअली यार सही बात है ये, वो लोग दोनों ऐसे ही खड़े थे। और मैं ये भी ज़्यादा डरा नहीं था, मैं सबसे ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मतलब जैसे वो जडेजा ने आवाज़ किया, उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, दोनों चीते। बाप रे। तो उस टाइम पे मुझे ही पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, और मैं जडेजा को देख रहा हूँ, गुस्से से पंच करने का मन कर रहा था मुझे, बट और बहुत कुछ करने का मन था। अभी इस टाइम पे आपको काम रहना जरूरी है, शांति रखो। हाँ। क्योंकि उनको और आप तंग करोगे तो वो शायद गुस्सा हो जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं। So moral of the South Africa trip is don't travel with Jadeja. Yeah, don't travel with Jadeja anywhere. और अचिंक्य भी जैसे बोला ना, येड़ा बन के पेड़ा खिलाते हैं, मैंने सुना ये एक्चुअली पार्टी एनिमल था, और इनकी डांसिंग स्टाइल गणपति और मिथुन चक्रवर्ती की मिक्स थी। हाँ हाँ। और मैंने सुना है इनके दोस्तों से कि जब तक शेन वॉर्न कप्तान थे रॉयल्स के,
तब तक सब कुछ ठीक था, एटीट्यूड था, हैपनिंग था। जब से राहुल द्रविड़ के साथ इनकी दोस्ती हो गई, पूरे सीरियस बन गए। ये एक्चुअली हो सकता है क्योंकि राहुल भाई भी आपने देखा ही है उनको कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है उनका। हाँ। और शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़ दोनों मतलब अलग कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज है। तो जो शेन वॉर्न को हम सब जानते हैं, लाइफ काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी, मस्ती करते हैं। पर इनमें क्यों चेंज आ गया? ये एक्चुअली इनको फॉलो करना पसंद है ना। हाँ। तो पहले शेन वॉर्न के साथ थे तो शेन वॉर्न को फॉलो किया, फॉलो नहीं किया, राहुल भाई को फॉलो किया। यस। हाँ। तो मिथुन डांस लेफ्ट इट नाउ कंप्लीटली। ये आपको किसने बताया? लेकिन उससे क्या, रिसर्च हम करते हैं। आपको आंसर ये देना है। बिल्कुल सच नहीं है। जरूर शर्माते हैं, बाथरूम में करते होंगे। डांस करना पसंद है बट इतने खुलेआम भी नहीं। बट ये शेन वॉर्न के अंडर में कहता हूँ 1 ही साल खेला हूँ। हाँ। तो मैंने उनको सिर्फ ऑन द फील्ड फॉलो किया था। बस उनको ऑन फील्ड ही फॉलो करना। हाँ। यस, राहुल भाई के बारे में बताया। राहुल भाई को ज़रूर बचपन से देखते हुए आए और फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात उनकी दुलीप ट्रॉफी के वक्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी बैटिंग स्टाइल उनके जैसी है। कॉपी नहीं कर रहा था उनको, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी पे देखते हुए या सामने जब वो होते थे, प्रैक्टिस करते थे या मैच खेलते थे, तब बहुत उनको वॉच किया ऑन एंड ऑफ द फील्ड। तो अच्छा लगता है जब लोग उनसे कंपेयर करते हैं। बट उतना ही एक आगे चैलेंज होता है कि जब राहुल द्रविड़ के साथ आपको कंपेयर करते हैं तो आपको ज़रूर उन्होंने जितना अचीव किया है, अगर आप उसके पास भी जाओगे तो बहुत है। बट यू गाइज हैव बैटेड टुगेदर। आपकी बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप भी हुई। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में 3 सेंचुरी पार्टनरशिप्स आपने की है दोनों ने। हाउ इज इट बैटिंग विद रोहित? आई थिंक बैटिंग विद रोहित बहुत बार हमने, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो जो 300 रन पार्टनरशिप थी वो काफ़ी मेमोरेबल थी। लेकिन उसके अलावा भी हमने इंडियन ऑयल के लिए बैटिंग की है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुंबई के लिए हम एज ग्रुप लेवल से खेल रहे हैं, अंडर-19 से एक साथ खेल रहे हैं। बट वो 3 पार्टनरशिप्स मुझे याद है। फर्स्ट मैच हम लोग चेन्नई में हार गए थे और उसके बाद कोशिश यही थी कि हमारा इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन ये था कि हम दोनों अगर अच्छा स्टार्ट देंगे टीम के लिए तो अच्छा रहेगा। और एक इंसिडेंट मुझे याद है, नागपुर में हम खेल रहे थे। रोहित की बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी लेकिन 15 या 16 बॉल में कुछ रन नहीं हुए थे उनके। अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे लेकिन सारे हाथ में जा रहे थे। और ओवर के बाद उन्होंने आके मुझे सिर्फ बताया क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, मैं सिर्फ उड़ा रहा हूँ अभी, अगला बॉल मैं उड़ाने वाला हूँ। और आई थिंक उसके बाद एक उन्होंने उड़ाया। और आई थिंक उसके बाद जो बैटिंग की उन्होंने, आई थिंक 100 बनाए थे वो उस मैच में। बट लेकिन सामने से देखते हुए बहुत अच्छा लगता है जब जिस तरीके से बैटिंग करता है, आई थिंक जिस कॉन्फिडेंस में बैटिंग करता है। और ये इतना अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, मगर आपने इनको और विराट कोहली दोनों को साउथ अफ्रीका में रन आउट